वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत। आज एक बड़ा वीडियो आपके लिए उपलब्ध करवाया जा रहा है जो पटवार एग्जाम, आरएस एग्जाम और ग्राम सेवक और राजस्थान पुलिस के यानी राजस्थान की हर एक भर्ती के लिए बहुत ही खास साबित होने वाला है। तो फोकस हमारा पटवार, आरएस और ग्राम सेवक, तीन बड़ी भर्तियां राजस्थान में होने जा रही है। तो राजस्थान सरकार की 27 फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि कोई भी एग्जाम देख लो, राजस्थान सरकार के एग्जाम में यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आता है। किससे? फ्लैगशिप योजना से। बिना योजना आपकी तैयारी ये देख लेना अधूरी है, क्योंकि एसआई का एग्जाम देख लीजिए, कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम देख लीजिए, कोई एग्जाम देख लीजिए, सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं है उससे क्वेश्चन आएगा। रट लो, यहां से प्रश्न तो पक्का आना ही आना है अगर यहां से योजना से क्वेश्चन एग्जाम में देता है। जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान की वो फ्लैगशिप योजनाएं। देखिए, पहली योजना जहां से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टार्ट हमारी पहली योजना से। उससे पहले बता देता हूं, बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में शंका रहेगी कि सर ये क्या चीज है, ये फ्लैग है क्या, क्या चीज है ये फ्लैगशिप। ध्यान रखना, सरकार उन योजनाओं को महत्व दे रही है जो स्वास्थ्य, सुरक्षा, चिकित्सा, किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं और उस पर ही फोकस रखेगी। जरूरी है, मान लो कोई इस प्रकार की दो योजना है, एक स्वास्थ्य से संबंधित और एक इतनी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट योजना नहीं है, तो सरकार उस योजना पे ज्यादा फोकस करेगी जो राज्य के नागरिकों के कल्याण के लिए जो योजना है वो काम करेगी। जैसे पेंशन योजना होती है, वृद्धा पेंशन योजना होती है, शिक्षा के क्षेत्र में होती है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में होती है, उन योजनाओं पे ज्यादा फोकस करेगी। और लगातार सरकार इन योजनाओं को, जिन पे ज्यादा फोकस करना है, उन योजनाओं को शामिल करती जा रही है। पहले ये 19 योजनाएं थी, अब इसमें लगभग 8 योजना और शामिल कर दी। अब 27 योजना हो चुकी है। कल परसों ही मैंने बताया था ना, 5 विभागों की 7 योजनाएं शामिल कर दी है करंट अफेयर्स की क्लास में। वो योजनाएं जिन पे सरकार का मुख्य फोकस होता है कि इनको तो कवर करना ही करना है। तो पहली योजना देखिए, मैं सारी चर्चा करूंगा राजस्थान की अब तक के इतिहास में जितनी भी योजनाएं, उनमें से 27 से 28 योजनाएं इस फ्लैगशिप योजना में शामिल है, हो चुकी है। तो बढ़िया पढ़ना, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि ये 2013 में योजना चली है तो पेपर में नहीं आएगी। ये फ्लैगशिप योजना है, सरकार का मुख्य फोकस बिंदु है इन पे। तो अब देखो, मुख्य पहली योजना देखो, मुख्यमंत्री वृद्ध जन सम्मान पेंशन योजना। क्या राज्य सरकार कुछ भी हो जाए पेंशन देती है कि नहीं देती? कोरोना आ गया था, कोरोना कोविड-19 के चक्कर में आ गया था, 2 साल राज्य, क्या सरकार ने वृद्धजनों की पेंशन योजना बंद की थी? नहीं की थी। यही फ्लैगशिप योजना है कि कुछ भी हो जाए, सरकार जनता के कल्याण के लिए जो योजना है, जो जरूरी है, उसको बंद नहीं करेगी, उस पर फोकस करेगी, वो सहायता देगी। वो होती है फ्लैगशिप योजना। याद रखना, बहुत खास। मुख्यमंत्री वृद्ध जन सम्मान पेंशन योजना की शुरुआत 2013 के अंदर हुई थी। इसमें पात्रता, पूरे तथ्य लेके आया हूं, ध्यान रखना। पात्रता, पुरुष होगा उसको आयु 58 वर्ष से 75 वर्ष के बीच, और महिला आयु वर्ग 55 से 75 वर्ष। पेपर में सीधे सीधे आते हैं, उनको पेंशन मिल रही है प्रति माह 750 रुपए। कितनी? प्रति माह 750 रुपए मिल रही है। इससे 75 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति है, महिला पुरुष, उसे 1000 रुपए प्रति माह पेंशन मिल रही है। तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं? नाम क्या है? मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना 2013 में लागू हुई थी। पहले ये योजना अलग नाम से हुआ करती थी, इंदिरा गांधी के नाम पे होती थी, उससे कोई मतलब नहीं है। अब ध्यान रखना कि पुरुष 58 से 75 वर्ष और महिला 55 से 75 वर्ष, इनको पेंशन दोनों को मिल रही है 750 रुपए प्रति माह। ठीक है, कई बार पेपर में एग्जामिनर प्रति माह न पूछकर प्रति वर्ष पूछ लेता है, तो इनसे गुणा कर देना भी प्रति वर्ष का। जब भी पूछे 12 5 60, 12 7 84, 9,000 रुपए। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। पेंशन अगर 75 वर्ष महिला और पुरुष इसके बाद के हैं तो उन्हें 1000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी। गौर कर लेना, अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लेना इन 27 योजनाओं को। दूसरी देखिए, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। अभी एसआई के अंदर क्वेश्चन आया है और ये तथ्य पूरा दे दिया मैंने। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना 2013 में ही शुरू हुई थी। पात्रता 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा महिला, परित्यक्ता यानी जिसको छोड़ दिया गया है,
या तलाकशुदा महिला इसकी पात्र होगी। ये मुख्य बिंदु है, पेपर में आ चुका है। मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना किसको दी जाती है, तो वहां ऑप्शन था तलाकशुदा विधवा महिलाओं को दी जाती है। राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए, नियमित आय न हो अथवा कुल वार्षिक आय का 48,000 से भी कम हो, यानी कहीं से भी इनकी आय होती हो 48,000 से कम हो, वो पात्र होंगी। बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्डधारी, सहरिया, कथोड़ी, एरवा जाति, एचआईवी संक्रमित को आय संबंधी शर्त पेंशन दर मिलेगी। ध्यान रखना इन सबको आयुष में। अब ध्यान रखना 18 से 55 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनको 500 रुपए दिए जाएंगे प्रति माह, 55 से 60 को 750 रुपए दिए जाएंगे, 60 से 75 को 1000 रुपए दिए जाएंगे और 75 से अधिक की जो महिला है उसको 1500 रुपए दिए जा रहे हैं, ध्यान रखना। तो ये देखिए इस योजना में अंतर है, ये मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना है, ठीक है, सम्मान है, ये मैं आधा हो रहेगा। और ये योजना मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, ये भी 2013 में शुरू थी। पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी, एकदम पूरी। ध्यान रखना विद्यार्थियों, जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं, सुबह 7 बजे हमारी करंट अफेयर्स की क्लास आती है, फिक्स है, सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आती है। 5 बजे ये इस प्रकार की आपको रोज पटवार आरएस ग्राम सेवक के लिए रोज शाम 5 बजे मिल रही है। 9 बजे हमारी राजस्थान जीके की क्लास, टेस्ट की क्लास आती है। तो तीनों क्लासों से जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो विद्यार्थी नए हैं, और बेल आइकन का घंटा दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच गए। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि एक बहुत ही ऑथेंटिक और राजस्थान जीके और करंट जीके को समर्पित ये नानक क्लासेस आपको समर्पित है। इसके अलावा कुछ और बता देता हूं, अभी आपको कल ही इसी समय 5 बजे जुलाई, अगस्त और सितंबर के टॉप पिछले 3 महीनों का वीडियो मिल चुका है। उससे पहले 3 महीनों का वीडियो मिल चुका है, पूरे 6 माह का वीडियो मिल चुका है। जल्द ही आपके लिए पूरे साल 2021 का करंट आने वाला है। तो इसलिए कह रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच के इस प्रकार की क्लास के लिए। तीसरा देखिए, तीसरी योजना मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन योजना 2003। 3 प्रकार की पेंशन फ्लैगशिप योजना में आ गई मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन योजना 2013। इसमें क्या है, विशेष योग्य जन क्या है, किसी भी आयु का विशेष योग्य जन व्यक्ति जो अंधता कह सकते हैं, अल्पष्टि, चलन निशक्तता, चलने में दिक्कत हो, कुष्ठ रोग हो, श्रवण शक्ति का ह्रास हो, सुनने में कमजोर हो, मानसिक मंदता हो या मानसिक रोगी में से एक हो, जो कह सकते हैं दिव्यांगों को दी जाने वाली पेंशन है। दिव्यांग जो भी है किसी भी प्रकार का, उसे किस नाम से, मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन सम्मान पेंशन योजना 2013 से मिल रही है। पात्र देखो 40% या इससे ज्यादा अगर विकलांगता से ग्रसित है ना, दिव्यांगता से है, तो उसे है प्राकृतिक बोनापन, यानी कुदरत से ही बोनापन हो जाए, ठीक है, छोटे कद का, प्राकृतिक हिजड़ापन हो जाए, वो पात्र है। आय उसकी 60,000 से कम हो, वो पात्र है। ये देखिए कितना खास हर एक प्रकार का मैटर मैं आपके लिए ले आया हूं। पेंशन दर किस प्रकार मिलेगी, 58 वर्ष तक का पुरुष और 55 वर्ष तक की महिला को 750 रुपए मिलेगी। 58 से 75 वर्ष से और महिला 55 से 75 है तो 1000 रुपए मिलेगी। यह आंकड़ा ध्यान रखना, ये 58 है, ये 55 है महिला के लिए। 75 वर्ष से अधिक है महिला या पुरुष दोनों, तो उसे 1250 रुपए, 1250 रुपए दिए जाएंगे। और वर्तमान में ध्यान रखना, कुष्ठ रोग मुक्त जो विशेष योग्य जन है, जो कुष्ठ रोग हो जाते हैं ना, कुष्ठ रोग, वो मुक्त हो चुके हैं, फिर भी उनको विशेष योग्य उनको 1500 रुपए प्रति माह पेंशन दी। ये 3 योजनाएं पेंशन की है, कितनी इंपॉर्टेंट है आप अंदाजा लगा सकते हो। एक एक पहलू पे मैंने नजर काट के हर एक आयु वर्ग को, हर एक पात्रता को नजर रखते हुए इस वीडियो को पिछले 10 दिनों से इस वीडियो को मैं तैयार कर रहा हूं और आज उपलब्ध करवाया है। तो आप सभी का सहयोग चाहिए, आप जल्दी से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपकी सपोर्ट से मैं लगातार आपको वीडियो उपलब्ध करवाऊं। चौथा क्वेश्चन देखिए, पालनहार योजना, नाम सुना है पालनहार योजना, कोई जो अनाथ बच्चों, किसी को बच्चे को पालते हैं, वो योजना शुरुआत 8 फरवरी 2005 को हुई। याद रखना 8 फरवरी 2005 को इसे भी फ्लैगशिप योजना में शामिल किया गया है। उद्देश्य देखो, अनाथ बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत न करके उनके निकट परिजनों परिपीतियों में से किसी एक व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से अगर कोई इनको पालता है तो राज्य की तरफ से पालनहार को पारिवारिक माहौल में शिक्षा, भोजन, वस्त्र आदि आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाती है राज्य सरकार। पात्र क्या होगा, वर्तमान में जो अनाथ बच्चे हैं वो बच्चे अगर कोई पालता है तो पात्र होगा न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दंड या आजीवन
कारावास प्राप्त माता पिता जैसा, यानी किसी बच्चे की माता पिता को आजीवन कारावास मिल गया या मृत्युदंड मिल गया, उनके जो बच्चे हैं उनको पालेगा तो सरकार इस योजना के तहत राशि देगी। निराश्रित पेंशन पात्र विधवा मात्र को अधिकतम 3 संतानें, नाता जाने वाली माताओं की 3 संतानें, पुनर्विवाहित विधवा माता की संतानें, एड्स पीड़ित माता पिता की संतानें, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता की संतानें, तलाकशुदा परित्यक्ता महिला की जो संतान है, ये इतनी संतान है वो इस पालनहार योजना के अंतर्गत आती है। इसमें क्या होगा, अगर 0 से 6 वर्ष का बालक है उसे पाला जाता है तो प्रति माह सरकार 500 रुपए देगी। 6 से 18 वर्ष के बालक को पाला जाता है तो 1000 रुपए प्रति माह देगी और प्रतिवर्ष 2000 रुपए की अतिरिक्त कपड़े जूतों के लिए अलग से राशि देगी। 2000 कपड़े जूतों के लिए सरकार अलग से राशि देगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक ध्यान रखना, 9 से 12 तक की जो दिव्यांग बालिकाएं है ना, वो भी इसमें शामिल की गई है। राजकीय विद्यालयों की 9 से 12 में अध्ययनरत कोई बालिका है वो भी इस पालनहार योजना के अंतर्गत आती है। और आपके क्षेत्र में आपने देखा होगा पालनहार योजना के तहत ये योजना है, तो ये भी फ्लैगशिप योजना में शामिल है। अगली देखो, मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना 2020। ये तो अभी एग्जाम में आ गया, अभी एग्जाम में आया ताजा 2021 में। इसका उदाहरण और दे रहा हूं, मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना। कॉलेज लेक्चरर का 22 सितंबर को पेपर आया था, उसमें क्वेश्चन देखना जल्दी आपके लिए 2021 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जल्दी उपलब्ध होने वाले हैं। उद्देश्य है कन्या विवाह पर उपहार सहयोग राशि। देखो, मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना या इस योजना को कहते हैं मुख्यमंत्री उपहार योजना भी कहते हैं, ध्यान रखना। पात्र कन्या कौन होगी, पालनहार योजना में लाभार्थी। एक तो जो पालनहार योजना अभी बताई है उसमें SC ST अल्पसंख्यक के बीपीएल श्रेणी की कन्या, बीपीएल अंत्योदय आस्था कार्डधारी कन्या, विशेष योग्य जन्य कन्या और राज्य स्तर की खिलाड़ी। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, राज्य स्तर की अगर कोई खिलाड़ी कन्या है ना वो भी इसमें शामिल है। अब देखो, और गरीब विधवा महिलाओं की कन्या भी इस प्रकार है। देखो क्या मिलेगा, सामान्य कन्या की शादी होगी 31,000 रुपए सरकार देगी। कितनी, 31,000। 10वीं पास अगर कोई कन्या होगी तो 41, ये 10वीं पास होगी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक 11 थोड़ा सा, ये यहाँ पे 41,000 है, ठीक है। यानी सामान्य तो 31,000, अगर कोई लड़की 10वीं पास है तो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा और मिलेंगे। कितने, 10,000 और मिलेंगे, तो टोटल कितने हो गए, 41,000। अगर जो बालिका स्नातक पास है, स्नातक की हुई है, तो उसे 31,000 में 20,000 और जोड़ देना, 51,000 रुपए टोटल मिलेंगे। और आपने देखा होगा आपके ग्राम पंचायत क्षेत्र में सरकार ये दे रही है 50,000 रुपए, 51,000 रुपए मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना के तहत राशि दे रही है। जो BA यानी स्नातक है उसको 51,000 रुपए, 10वीं पास तक है उसको 41,000 रुपए और सामान्य है उसको 31,000 रुपए सरकार दे रही है। ये योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये योजना इंपॉर्टेंट है, फ्लैगशिप योजना में इसको शामिल किया गया है। और देखिए पटवार के लिए हमारी नवीन योजना पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 उपलब्ध हो चुकी है। जिस विद्यार्थी ने नहीं देखा, राजस्थान हमारी प्ले लिस्ट में जाके देखिए, पटवार करंट जी के नाम से प्ले लिस्ट है, वहां पे सब उपलब्ध है। और कोई विद्यार्थी हमारी अगर 2020 की और 2020 और 2021 की करंट अफेयर्स खरीदना चाहता है, राजस्थान करंट अफेयर्स PDF लेना चाहता है, तो आप संपर्क कर सकते हैं 8094496272। इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। 100 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। यूट्यूब पे हमारी सब क्लासें फ्री है, बस इसका हमारा चार्ज है। 100 रुपए पे कीजिए और इसी नंबर पे 8094496272 पे फोन पे, गूगल पे और इसी PDF इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे आप PDF प्राप्त कर सकते हो। ये जो भी योजना बताई जा रही है वो भी आपको फ्री में प्राप्त होगी। अगला देखिए, राजस्थान सिल्कोसिस नीति 2019, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान सिल्कोसिस नीति 2019 जो लागू हुई थी 3 अक्टूबर 2019 को। कब, तारीख याद रखना, फ्लैगशिप योजना है तो हर एक चीज याद रखनी पड़ेगी। फ्लैगशिप योजना 3 अक्टूबर 2019। प्रावधान, डस्ट रोधी उपकरण जलाए जाएं, ठीक है। क्या है इसके लिए, मिट्टी कम उड़े यह प्रयास हो, आमजन को जागरूक करने तो अभियान चलाया जाए, पत्नी को विधवा पेंशन योजना व बच्चों को पालनहार योजना का लाभ मिलेगा। किसमें, जो सिलिकोसिस है ये रोग है, इसका शिकार हो गया, फेफड़ों का रोग होता है, पीड़ित सहायता दर मिलेगी। पुनर्वास पर 3 लाख रुपए मिलेंगे और मृत्यु पर 2 लाख रुपए मिलेंगे। यानी पुनर्वास के लिए 3 लाख और मृत्यु पर 2 लाख रुपए। अंतिम संस्कार हेतु 10,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता भी सरकार देगी। अगर कोई व्यक्ति सिलिकोसिस रोग यानी ये फेफड़ों का रोग होता है, इससे शिकार हो जाता है, तो 3 अक्टूबर 2019 से सरकार ने यह योजना शुरू की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
निरोगी राजस्थान अभियान, इसके बारे में तो आप जानते हो। निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत 18 दिसंबर 2019 को हुई थी। राजस्थान निरोगी दिवस मनाते हैं 17 दिसंबर को। राजस्थान निरोगी दिवस मनाया जाता है 17 दिसंबर को। इसके सफल क्रियान्वयन के लिए 100 करोड़ रुपए का निरोगी राजस्थान प्रबंध कोष बनाया गया, यानी पूरे राजस्थान को क्या किया जाएगा, निरोगी किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने निरोगी राजस्थान अभियान 18 दिसंबर 2019 सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के कार्यकाल में इसकी शुरुआत की थी। इसके तहत राज्य में 83,738 स्वास्थ्य मित्र चयनित किए गए, जिनमें लगभग को ट्रेनिंग दी जा रही है। अगला देखिए जन सूचना पोर्टल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सरकार की के कामों को जन सूचना पोर्टल बनाया गया, सरकार से सूचना मांग सकते हैं। इसकी शुरुआत 13 दिसंबर 2019 को हुई थी। थीम क्या थी, सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान। अगर राज्य का नागरिक सशक्त होगा तो राजस्थान खुशहाल होगा। ये जन सूचना पोर्टल की थीम है। उद्देश्य, सरकार द्वारा वार्ड या पंचायत में क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध करवाने के लिए जन सूचना पोर्टल शुरू किया गया है। यह पोर्टल सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(2) को क्रियान्वित करता है। सूचना का अधिकार अधिनियम है ना 2005, उसकी धारा 4(2) में क्रियान्वित करता है। ये ध्यान रखना, थोड़ा डीपली आ जाए। वर्तमान में 115 विभागों की 254 योजनाओं की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है। ये ताजा आंकड़ा है, एकदम ताजा लेके आया हूं। वर्तमान में 115 विभागों की 254 योजनाओं की जानकारी जन सूचना पोर्टल पर लॉन्च की गई है, जिसकी शुरुआत 13 दिसंबर 2019 को हुई थी। थीम, सशक्त नागरिक खुशहाल राजस्थान। अच्छे तरीके से इसको पढ़ना, जन सूचना पोर्टल। और इनकी सबकी शुरुआत ध्यान रखना, जन सूचना पोर्टल की जयपुर से, निरोगी राजस्थान की शुरुआत भी जयपुर से, क्लिनिक की स्थापना की गई है। नोवा देखिए, ये तो आ चुका है, लगातार पेपर में आ रहा है। इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ कब हुआ, 20 अगस्त 2020। और 20 अगस्त को राजीव गांधी, जो पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की जयंती बनाई जाती है, सद्भावना दिवस, उसके उपलक्ष्य में शुरू। मैंने कह दिया, वर्तमान कांग्रेस सरकार है, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम की सारी योजना रख लो। इंदिरा आवास योजना, ठीक है। इंदिरा रसोई योजना, ये आवास योजना वैसे नहीं है, इंदिरा रसोई योजना है, इसको काट देना। 8 रुपए में भरपेट भोजन उपलब्ध करवाना इसका टारगेट है। कितने, 8 रुपए में, जिसमें 100 ग्राम तो दाल मिलेगी, 100 ग्राम सब्जी मिलेगी, 250 ग्राम चपाती यानी रोटियां मिलेगी, और 400 ग्राम की थाली अचार के साथ उपलब्ध करवाई। टोटल कितना हो गया, 200, 400, 450, और साथ में अचार और दे देंगे 20-30 ग्राम, तो 400 ग्राम की पूरी थाली बनाई जाएगी। 8 रुपए आप चलेंगे, पूरा भरपेट आपको खाना मिलेगा। राज्य में कोई भूखा न सोए, ये संकल्प है। इंदिरा रसोई योजना का संकल्प क्या है, राज्य में कोई भूखा न सोए। इस संकल्प को साकार करने के लिए प्रदेश के 213 नगरीय निकायों, यानी जिसमें 10 तो नगर निगम आ गए, 34 नगर परिषद आ गए, और 169 नगर पालिका में शुरू होने वाली 358 इंदिरा रसोई योजना में से 324 रसोई योजना एक साथ प्रारंभ की। पूरा तथ्य लेके आया हूं ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत न हो। राज्य सरकार द्वारा प्रति थाली 12 रुपए का अनुदान, यानी जो संस्था चला रही है ना, उसको सरकार 12 रुपए थाली देगी। यानी हमें तो 8 रुपए देने हैं, सरकार उनको कितने देगी, 12 रुपए थाली अनुदान देगी। ये याद रखना। योजना पर प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपए वे होंगे। यह योजना पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस पर शुरू की गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में 3-4 बार 2021 के एग्जामों में आ चुका है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दिखाऊंगा भी जल्द ही 2021 के जितने भी आज तक के राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हुए ना, उनका एक बड़ा वीडियो लेके आ रहा हूं मैं, बस जल्द ही उस पर काम चल रहा है। तो 8 रुपए में भरपेट भोजन, 100 ग्राम दाल वगैरह, ये याद रखना। घर घर औषधि योजना का शुभारंभ कब से हुआ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 अगस्त 2021 से घर घर औषधि योजना और 72वां वन महोत्सव की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त से। उसकी थीम थी घर घर औषधि योजना, यानी घरों के अंदर राजस्थान के नागरिकों के स्वास्थ्य रक्षण और राज्य में औषधि, यानी औषधि, जैसे कोरोना काल में आपको पता है तुलसी, गिलोय की बेल, अश्वगंधा, कालमेघ, ये पौधे बहुत काम आए थे, इसलिए सरकार ने सबक लिया और इन पौधों को घर घर तक पहुंचाने की योजना बनाई। समर्थन हेतु घर घर औषधि योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 अगस्त 2021 किया। इतनी इंपॉर्टेंट है, और अभी पिछले 10 दिनों में ही इस योजना को फ्लैगशिप योजना में शामिल किया है। 5 साल में टारगेट देखो, 5 साल में 210 करोड़ रुपए व्यय करके 30 करोड़ से ज्यादा औषधीय पौधों का वितरण किया जाएगा, जिसमें गिलोय, ये 5 पौधे ध्यान रखना, 4 गिलोय, अश्वगंधा, कालमेघ और तुलसी के पौधे 3-3 बार वितरित किए जाएंगे 5 सालों में, 3-3 बार। तो बोलो इंपॉर्टेंट है कि नहीं। देश को हरा भरा करने के लिए, राज्य को हरा भरा करने के लिए, राज्य में निरोगी करने के लिए, औषधीय पौधों का प्रयोग करने के लिए योजना शुरू की गई है।
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ। ये तो स्टार ही लगा लो भाई, एसआई देख लो, कॉलेज लेक्चरर देख लो, बार बार प्रश्न टपक रहा है और इतनी बड़ी बात किसे फ्लैगशिप योजना में शामिल कर लिया, इससे बड़ी बात नहीं हो। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुभारंभ कब किया गया? 17 जुलाई 2021 को। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना का शुरुआत, ये तारीख याद रखना, 17 जुलाई 2021 को सीएम द्वारा की गई, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। क्या होता है इसमें, क्योंकि पूरा तथ्य क्वेश्चन आएगा तो पूरा तथ्य से आएगा कि कृषि उपभोक्ता को 1000 रुपए हर महीने का बिजली बिल या 60% अनुदान मिलेगा। या तो सरकार 1000 रुपए देगी, या फिर जितना बिल आया है ना, जैसे मान लो किसी का 1000 बिल नहीं आया, 600 बिल आ गया, तो उसका 60% देगी, बाकी उसके खाते में डालेगी। ठीक है। कृषि केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारी शरण में शामिल होंगे, ये बहुत बड़ी बात है। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी है ना, जिनके जमीन वगैरह है, उनको लाभ नहीं मिलेगा। उनके नाम पे अगर बिजली कनेक्शन है ये कृषि का, तो नहीं मिलेगा। इसका लाभ मई 2021 से मिलेगा, यानी वहां से मिलना स्टार्ट हो गया मई 2021 से इसकी। और जो स्टार्ट कब हुई थी? 17 जुलाई 2021 को। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। और ये राज्य सरकार अपनी कृषि के क्षेत्र में बहुत काम कर रही है, क्योंकि केंद्र में राज्य जो केंद्र सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार, वो कृषि कानून के खिलाफ, आपको पता है, किसान इकट्ठे हुए, तो सरकार ने कह दिया कि हम अगला बजट भी कृषि का अलग से पेश करेंगे। जन आधार योजना, जन आधार है ये, ठीक है, जन आधार या जना आधार योजना 2019। जन आधार कार्ड आप सभी का बन चुका है, भामाशाह कार्ड की जगह जन आधार कार्ड लागू हो गया, पता है ना, 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल 2019 से, ये 2020 से। देखिए 2019-20 के संशोधित बजट में इसकी घोषणा की थी कि हम भामाशाह की जगह जन आधार कार्ड चलाएंगे, और 18 दिसंबर 2019 से उसका शुभारंभ हो गया। कब? 18 दिसंबर 2019 से शुभारंभ हो गया। लागू 1 अप्रैल 2020 से, याद रखना, लागू 1 अप्रैल 2020 से। थीम क्या थी? एक नंबर एक कार्ड एक पहचान, एक नंबर एक कार्ड एक पहचान। उद्देश्य देखो, राजस्थान के निवासियों, परिवार की जनसांख्यिकीयों, सामाजिक आर्थिक सूचनाओं का डाटाबेस तैयार करना। जन आधार कार्ड से परिवार व उसके सदस्यों की पहचान और पते को दस्तावेज के रूप में मान्यता देना। जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभ इसके आधार पर हस्तांतरित करना। जितनी भी योजनाओं की सरकार का लाभ मिल रहा है, वो सीधा जन आधार कार्ड के माध्यम से बैंकों में हस्तांतरित होगा। प्रशासनिक विभाग हो इसका, आयोजना विभाग, याद रखना, प्रशासनिक जो विभाग है, आयोजना विभाग, ये काम कर रहा है। और इसकी जो नोडल एजेंसी है, क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी है, राजकॉम इन्फोसिस सर्विस लिमिटेड, रायपुर छत्तीसगढ़ वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। राजकॉम इन्फो सर्विस लिमिटेड, रायपुर, इस जन आधार कार्ड के लिए एजेंसी काम कर रही है। तो जाहिर सी बात है, एक नंबर एक कार्ड एक पहचान क्वेश्चन पेपर में पक्का आएगा। और थोड़ी और बात देखिए जन आधार कार्ड की, राज्य के सभी नागरिक इसके पात्र होंगे। जन आधार कार्ड में परिवार का जो अंक है वो 10 होगा, सदस्य का 11 अंक। अपना जन आधार कार्ड खोलिए और उसमें देखिए जो परिवार का अंक है वो तो 10 अंक का है, जैसे आधार कार्ड का है, और सदस्य जैसे मोबाइल नंबर का होता है, ठीक है, और सदस्य का है 11 सदस्य। सदस्य हर एक, आपको पता, जन आधार कार्ड देख लिया, उसमें हर एक सदस्य की फोटो है, उनके अलग अलग, पिछली साइड आप देखना, अलग अलग नंबर है, वो तो 11 अंकीय है। और परिवार का एक ही जो कार्ड है उस पे जो अंक है वो 10 अंकीय है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर जन आधार योजना का अधिकारी होगा। मुखिया देखो कौन होगा? 18 वर्ष से अधिक की महिला या 21 वर्ष से अधिक आयु का पुरुष हो सकता है। अगर महिला उपलब्ध नहीं है तो 21 वर्ष से अधिक आयु अगर पुरुष है तो वो मुखिया होगा। जन्म मृत्यु विवाह आधार पंजीयन ई सेवा का प्रयोग होगा। 64 विभागों की योजनाएं और 9 विभागों की समन्वित सेवाएं शामिल, लगा लेना स्टार। 64 विभागों की योजनाएं और 9 विभागों की समन्वित सेवाएं इसमें शामिल है। तो कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया। अब इससे बाहर क्वेश्चन नहीं देगा एग्जामिनर, बस शर्त है इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना और जहां तक है लिख लेना। वैसे इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से टेलीग्राम बना हुआ है ग्रुप, उसको ज्वाइन कीजिए, मिल जाएगी। लिंक वगैरह सब वहां मिलते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। अगली योजना देखिए, शुद्ध के लिए अभियान 26 अक्टूबर 2000। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। जब भी ये दीपावली का अवसर आता है, इस समय आपको पता है मिठाइयां बनती है और मिलावटखोरों की चहलकदमी शुरू हो जाती है, तो सरकार
शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत कर चुकी है 26 अक्टूबर 2020 को। और अब अक्टूबर का महीना चल रहा है, आपको पता है अभी जल्द सुबह 7 बजे हमारी जो करंट अफेयर्स की क्लास है वो देखते रहना, वहां पे मैं बताऊंगा। अब फिर स्टार्ट हो चुका है शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, इस अक्टूबर महीने में शुरू होता है। पिछली साल जो हुआ था 26 अक्टूबर 2020। और इस योजना को भी देखो, अगर कोई मिलावट करता है मिठाई में तो वो हमारी जनता के लोक कल्याणकारी के लिए खिलवाड़ है, स्वास्थ्य के खिलवाड़ है। तो सरकार ने इसको फ्लैगशिप योजना में शामिल कर दिया। मिलावटखोर की अगर कोई सूचना देता है तो 51,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि सरकार देगी, ये ध्यान रखना। और फांसी तक की सजा, बड़ी बड़ी सजा इसमें की गई है। मिलावटखोरी पर नियंत्रण करना विभाग बनाया है, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग इस पे काम करेगा। मिलावटखोरों की जानकारी देने पर उचित इनाम मिलेगा, जैसे 51,000 रुपए। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति की गई है। और देखिए राजस्थान में कौन क्या 2019 का मास्टर वीडियो आपको मिल चुका है। आरबीएसई बुक बोर्ड राजस्थान अध्ययन कक्षा 7 संडे टू संडे आरबीएसई बुक का पूरा निचोड़ आपको दिया जाता है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितने रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, ये अभी फ्लैगशिप योजना में शामिल किया है। और कॉलेज लेक्चरर में क्वेश्चन आ चुका है, 50,000 का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा किसको? जो शहरी है ना, सिर्फ शहरी है, ध्यान रखना। और इंदिरा गांधी का नाम आ गया तो पेपर में तो आना ही है, और आ गया। इंदिरा गांधी शहरी कार्ड योजना के अंदर जो स्ट्रीट वेंडर्स और सर्विस सेक्टर के युवा है ना बेरोजगार, उनको सब रोजगार और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए 5 लाख जरूरतमंदों को 50,000 का ऋण दिया जाएगा। ये दोनों याद रखना, पेपर में पक्का आता है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, ये तो फ्लैगशिप में पहले ही शामिल थी। 2 अक्टूबर 2011 से मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की शुरुआत हुई। वर्तमान में 713 प्रकार की दवाएं निःशुल्क दी जा रही है और 90 निःशुल्क जांचें की जा रही है। 128 सर्जिकल्स और 77 यूजर्स है वो इसमें फ्री दिया जा रहा है। एजेंसी जिससे दवाई खरीद, ये जो फ्री आपको मिलते हैं ना हॉस्पिटलों में फ्री दवाई जो सरकार से चयनित है, उनको देखिए राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन द्वारा राजस्थान के 33 जिलों में जिला ड्रग वेयर हाउस की स्थापना की गई है। ये राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन है ना, ये जयपुर के अंदर, ये उपलब्ध करवा रहा है पूरे राजस्थान में निःशुल्क दवाएं। और 33 जिलों में इनके ड्रग वेयर हाउस की स्थापना की गई है। इसमें जो एनएचएम है वो भी शामिल है, ठीक है, ध्यान रखना। और अगली योजना देखिए, राजस्थान में निःशुल्क दवा योजना, ये भी शामिल है। शुरुआत 2015 में निःशुल्क दवा योजना ये शामिल है। इधर वाली कौन सी है? निःशुल्क जांच योजना, ये फिर आ गई निःशुल्क दवा योजना। और निःशुल्क ये स्वास्थ्य दवा योजना अलग से ये भी शुरू है। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, ये भी ध्यान रखना। मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना शुरुआत 7 अप्रैल 2013 से हुई थी, विश्व स्वास्थ्य दिवस पर। 113 प्रकार की जांच निःशुल्क की जा रही है, जिसमें पीएचसी में 61 है, सीएचसी में 95 है, एसडीएच में 109 है, और एडीएच यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 133 की 33 जांचें निःशुल्क हो रही है मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना के तहत। अगला देखिए, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, इतनी महत्व है। सरकार ने 2018 में आयुष्मान भारत ये योजना चलाई थी, लेकिन राजस्थान सरकार ने इसमें परिवर्तन करके बहुत बड़ी योजना चला दी 1 सितंबर 2019 से। याद रखना, नाम देख लेना, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना 1 सितंबर 2019 से। नवीन चरण इसका 30 जनवरी 2021 से शुरू हो चुका है। 1 लाख यानी 1.1 करोड़ 10 लाख करोड़ परिवार इसमें शामिल है। प्रति परिवार प्रति वर्ष निःशुल्क उपचार सीमा को बढ़ाकर 3.3 लाख से 5 लाख कर दिया। कॉलेज लेक्चरर में 22 सितंबर को पेपर में आया था, ये भी बता रहा हूं मैं कहां पेपर में आया था। वर्तमान में सामान्य बीमारी पर तो 50,000 रुपए सरकार दे रही है बीमा राशि, और गंभीर बीमारी पर 4.5 लाख रुपए दी जा रही है। टोटल 5 लाख है, ये ध्यान रखना। गंभीर बीमारी पर 4,50,000 रुपए और सामान्य बीमारी पर 50,000 रुपए का बीमा कवर दे रही है, ध्यान रखना। उपचार के लिए उपलब्ध 1401 पैकेज को बढ़ाकर 1570 कर दिया है। अब ये आरएस के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, पटवार ग्राम सेवक तीनों ही हाई लेवल की है, ध्यान रखना। खर्च वहन क्या करेगी? भर्ती होने के 5 दिन पहले से डिस्चार्ज होने के 15 दिन बाद तक खर्च सरकार निःशुल्क वहन करेगी। प्रतिवर्ष व्यय होगा 1750 करोड़ रुपए, केंद्र और राज्य सरकार का हिस्सा होगा। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत योजना में केंद्र सरकार का हिस्सा 21% और राज्य सरकार का हिस्सा 79%। ये बहुत आंकड़ा है, क्योंकि पेपर में आ जाता है 50-50, 60-40, 35-65, ये आते हैं लगभग। ये पहली बार आपने सुना होगा, ठीक है। 2674 जैसे आपने सुना है ना, एचपीसीएल और जो बाड़मेर में रिफाइनरी बन रही है 2674, ये याद रखना। 2179
इस पैकेज की सूची में कोविड-19 और हीमोडायलिसिस जो रोग है वो भी शामिल है। ठीक है, यह योजना भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के स्थान पर आई, जो 13 दिसंबर 2015 को शुरू हुई थी। इसके स्थान पर आयुष्मान भारत योजना शुरू हुई थी। भारत के अंदर सितंबर 2018 से आयुष्मान योजना शुरू हुई। इस कारण राजस्थान ने कहा कि हम भी कमजोर नहीं हैं, हम भी केंद्र सरकार की तरफ एक बड़ी योजना लेके आएंगे। और सरकार ये योजना लेके आई, और योजना लेने के बाद अब सरकार एक और योजना लेके आ गई। इसमें तो क्या है कि भामाशाह आयुष्मान भारत महात्मा गांधी योजना में तो जो खाद्य सुरक्षा से लोग जुड़े हुए उनको फायदा है, लेकिन राजस्थान ने एक और बड़ी योजना शुरू कर दी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना। उसमें कहा गया कि राजस्थान के हर एक नागरिक को देंगे, हम हर एक नागरिक को स्वास्थ्य योजना देंगे, वो भी ध्यान रखना। अगली महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय एक योजना है। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खोल रहे हैं ना, इंग्लिश मीडियम स्कूल महात्मा गांधी के नाम पे। प्रारंभ 2019-20 के बजट में हुआ था, कक्षा 1 से 12। 2019-20 के बजट में घोषणा की थी कि 33 जिला मुख्यालयों पर 168 ब्लॉकों सहित 201 विद्यालय खोलेंगे। अब सरकार ने 2021-22 में घोषणा कर दी कि 5000 से अधिक जनसंख्या वाले सभी गांव कस्बों में अलग अलग अगले 2 वर्ष में 1200 महात्मा गांधी स्कूल खुल जाएंगे और फ्लैगशिप में शामिल कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब तुरंत प्रभाव से इन पे काम कर रहा है कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं 1 से 12 तक। पहले 33 जिलों में 168 ब्लॉकों के 201 विद्यालय थे। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विद्यालय ने 201 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान विद्यालय अब 2021-22 में घोषणा कर दी कि जहां 5000 से अधिक आबादी है ना, वहां अगले 2 साल में 1200 महात्मा गांधी विद्यालय खुल जाएगी। सरकार ने घोषणा कर दी। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। अगला, 1 रुपए किलो गेहूं, ये स्टार लगाने वाला क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि यहां से आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में क्वेश्चन आया था। कैसे आया था, मैं क्वेश्चन भी लेके आया हूं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य सरकार, क्योंकि एक ध्यान रखना, हमारा ये नानक क्लासेस चैनल स्पेशल राजस्थान करंट और राजस्थान जीके को समर्पित है। रोज सुबह 7 बजे राजस्थान जीके, शाम 5 बजे आपको करंट की राजस्थान करंट की क्लास मिलती है। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, क्योंकि जितने मेरे साथ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो सब शेयर लाइक करते हैं, मुझे बता रहे हैं। नए विद्यार्थियों को मैं बता रहा हूँ कि हमारी हर प्रकार की क्लास उपलब्ध है। आज ये क्लास उपलब्ध है, कल कोई और क्लास उपलब्ध हो जाएगी। लगातार ये योजना की क्लासें उपलब्ध है, 3 महीने की, 6 महीने की, साल की, हर प्रकार की हमारी क्लासें उपलब्ध है। इसलिए कह रहा हूँ करंट का क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा अगर हमारे साथ आप जुड़े रहे विश्वास करके। तो निश्चित तौर पे कम समय में ज्यादा मैटर आपको और पूरा तथ्य उपलब्ध करवाया जाता है। तो देखिए, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य सरकार अंत्योदय बीपीएल, स्टेट बीपीएल कार्ड धारकों को 1 रुपए प्रति किलोग्राम गेहूं उपलब्ध करवा रही है ना। 12 के 3600 शहरिया, 2303 खेरवा और उदयपुर के 754 कथोड़ी जनजाति के परिवार और 35 किलोग्राम गेहूं निःशुल्क इन्हें प्रदान करने। गिनती 35 किलोग्राम गेहूं 1 रुपए प्रति किलोग्राम की उपलब्ध करवा रही है। अब देखिए पेपर में क्या क्वेश्चन है पता है? ये क्वेश्चन मैंने दिया, देखो, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के तहत राजस्थान के किस जिले में जनजाति क्षेत्र के प्रत्येक परिवार को 35 किलो गेहूं निःशुल्क नहीं दिया जा रहा? किसको नहीं दिया जा रहा? ये अभी 22 सितंबर कॉलेज लेक्चरर के पेपर में क्वेश्चन आया था कि खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत निम्न में से किस परिवार को 35 किलो गेहूं निःशुल्क नहीं दिया जा रहा? देखिए, अब देखिए यहां देखिए 12 आ गया तो दिया जा रहा है। 12 में कथोड़ी, ये कथोड़ी उदयपुर की 12 की दोनों की है, इसमें भी दिया जा रहा है। उदयपुर में खेरवा, ये भी दिया जा रहा है। तो उत्तर आ जाएगा भीलवाड़ा में बेना। ये क्वेश्चन आ गया, सीधा सीधा आ गया। देखो फ्लैगशिप योजना है तब ये क्वेश्चन आया। आप सोचते हो सर ये पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ गया, ऐसे आते हैं। तो भीलवाड़ा में मीणाओं को 35 किलो गेहूं निःशुल्क नहीं दी जा रही, ध्यान रखना, ये बाकियों को दी जा रही है। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019, बहुत इंपॉर्टेंट। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019, इसको भी फ्लैगशिप योजना में शामिल किया गया है। उद्देश्य उन्नत कृषि प्रसंस्करण अवसर, ठीक है, अवसर संरचनात्मक विकास पात्रता, अनुदान दर किसान कृषक संगठन 50%, 1 करोड़ अधिकतम तक। उद्देश्य लिखा है कि उन्नत कृषि प्रसंस्करण व अवसर विकास, इसमें पात्र कौन होगा? जो किसान है, संरचनात्मक कृषि संगठन होगा ना, यहाँ से अलग है, कृषि संगठन होगा उसको 50% या 1 करोड़ तक अधिकतम अनुदान मिलेगा। उद्यमी जो होगा उसको 25% या 50 लाख अधिकतम अनुदान मिलेगा। 1% अनुदान अगर कोई SC ST, महिला, किसान, संस्था, युवा उद्यमी, उनको अलग से मिलेगा।
इसके तहत 1000 करोड़ रुपए का कृषि कल्याण का कोष का गठन 16 दिसंबर 2019 को किया गया। इतना इंपॉर्टेंट। वर्तमान में राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है? लालचंद कटारिया। अगली योजना देखिए, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019, जो प्रारंभ हुई थी 17 दिसंबर 2019 को। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 सारी फ्लैगशिप योजना। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 17 दिसंबर 2019 से लेकर 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। एक तो ये याद रखना। उद्देश्य है राज्य में 3 स्थायी और संतुलित उद्योगों विकासों को बढ़ावा देना। क्रियान्वयन एजेंसी है निवेश संवर्धन ब्यूरो, जिसकी स्थापना 1991 को हुई थी। प्रावधान, निवेश अनुदान देय व जमा SGST को 75%, रोजगार सृजन अनुदान श्रमिकों के EPF नियोक्ता के अंशदान का न्यूनतम 50%। इसके अलावा विद्युत कर, मंडी शुल्क, भूमि शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी, भूमि रूपांतरण, उनको 100% छूट है। तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019। अगली देखिए, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना, ये बार बार पेपर में आ रही है। 13 दिसंबर 2019 मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019 को गठित हुई थी। 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रही। कब तक? 31 मार्च 2024 तक। उद्देश्य, विनिर्माण व सेवा आधारित नए उद्यमों की स्थापना, स्थापित उद्यमों के विस्तार हेतु ऋण उपलब्ध करवाना। अधिकतम ऋण 10 करोड़ तक आप ले सकते हैं मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना के तहत। योजना में बैंकों द्वारा प्राप्त ऋण ब्याज अनुदान की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी। अब देखो, 25 लाख रुपए तक ब्याज अनुदान मिलेगा 8%, 25 लाख से 5 करोड़ तक ब्याज अनुदान मिलेगा 6%, और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक मिलेगा 5% मिलेगा। कार्यालय आयुक्त उद्योग स्तर पर क्रियान्वयन व प्रशिक्षण हेतु नोडल एजेंसी होगी। कार्यालय आयुक्त उद्योग स्तर पर योजना के क्रियान्वयन और प्रशिक्षण, ये तीनों याद रखना। 25 पर 8, 25 से 5 तक 6, और 5 से 10 तक 5। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मान के चलना, योजना से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे पहले मैंने आपको दे दिए, योजना से कोई क्वेश्चन आएगा तो इन फ्लैगशिप योजनाओं से पक्का आएगा। MSME सब सत्यापन योजना कौन सी है? इस MSME वर्ष 2019 में स्टार्ट हुई। क्या है ये? ठीक है, मध्यम सूक्ष्म और लघु उद्योग है ना, उसमें निवेश वर्धन ब्यूरो के स्वीकृति पत्र मिलने के बाद 3 वर्ष तक सभी सरकारी निरीक्षण और स्वीकृतियों से मुक्त रहेंगे। यानी आप उद्योग स्थापित कर सकते हो किसके तहत? MSME के तहत आपको अनुमति लेनी होगी निवेश संवर्धन ब्यूरो से। आपको स्वीकृति मिल जाती है तो 3 वर्ष तक सरकार के द्वारा न तो कोई निरीक्षण दिया जाएगा और नहीं कोई स्वीकृति से आपको स्वीकृति से मुक्त रखा जाएगा, यानी आप स्वतंत्र हो गए। इसके लिए सरकार ने उद्योग मित्र पोर्टल लॉन्च कर दिया 12 जून 2015। कब? 12 जून 19 को 12 जून 2019 को लॉन्च किया है। 17 सितंबर को MSME दिवस मनाया जाता है। तो ये आपके लिए बहुत खास क्वेश्चन है। यानी समय स्थापन, किसी के निरीक्षण से कोई भी दबाव आपके ऊपर नहीं होगा। 3 साल तक सरकार का कोई दबाव नहीं होगा, आप इसके तहत उद्योग स्थापित कर सकते हैं। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, देखिए कॉलेज लेक्चरर में क्वेश्चन आया कि राजस्थान में किस योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता दिया जाए? सिंपल सा, तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। 3 फरवरी 2019 को राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कर दिया। शुरुआत इसकी फरवरी 2019 से हो गई। इसके तहत 2 लाख तक की वार्षिक आय वाले स्नातक, ध्यान रखना स्नातक है, पुरुष बेरोजगारों को 3000 रुपए प्रतिमाह, और महिला व विशेष योगजन को 3500 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने क्या किया? 2021-22 के बजट में इसमें 1000 रुपए और बढ़ा दिए। यानी जहां पुरुषों को 3000 मिले थे अब 4000 मिलेंगे, जहां महिला और विशेष योग्यजनों को 3500 रुपए मिलेंगे अब वहां पे 4500 मिलेंगे। लेकिन सरकार लगातार इसमें काम कर रही है कि सरकार ने कहा कि अब बेरोजगारी भत्ता फ्री में नहीं मिलेगा, कि जो भी विद्यार्थी प्राप्त करेगा उसको 3 से 4 घंटा सरकार के निजी जो भी क्षेत्र है वहां पे काम करना पड़ेगा। तो लगातार इसमें कुछ किया जा रहा है। तो ध्यान रखना, इसमें 2 साल तक ही दिया जाता है, या 1 साल तक सरकार बंद कर देती है, 2 साल तक इसमें दिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कालीबाई भील मेघावी छात्र स्कूटी योजना, ये देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है। भील कालीबाई, जिसको राजस्थान का एकलव्य कहा जाता है, राजस्थान की साक्षरता की देवी कहते हैं। याद होगा 1947 में रास्तापाल कांड में अपने अध्यापक सेगा भाई को बचाते हुए शहीद हुई थी 13 वर्षीय भील बालिका।
इनका संबंध डूंगरपुर जिले से है। गेब सागर जहाँ छतरी इनकी बनी हुई है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की ओर से टीएसपी व माडा क्षेत्र की मेधावी बालिकाओं को ये छात्र स्कूटी योजना दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में 4000 से बढ़ाकर 6000 स्कूटी देने की मंजूरी सरकार ने दे दी है, याद रखना। और अंतिम 27वीं जो लास्ट है, देवनारायण छात्र स्कूटी योजना। देवनारायण छात्र स्कूटी योजना में 8 अक्टूबर 2020 को जारी की गई संशोधित अधिसूचना के तहत अभिभावक की वार्षिक आय 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले 2 लाख तक वार्षिक आय थी, अब इसको बढ़ा दिया कि 2.5 लाख तक की है। उसे देवनारायण छात्र स्कूटी योजना स्पेशल गुर्जर समाज के क्षेत्र के लिए 2019-20 के बजट में से 1000 से बढ़ाकर 1500 कर दी है। अब 1000 की जगह 1500 स्कूटी योजना दी गई, खास करके गुर्जर समाज के जो लोग हैं उनके लिए स्पेशल, क्योंकि देवनारायण जी गुर्जर समाज के लोग देवता कहलाते हैं, विष्णु का अवतार उनके समाज में कहलाते हैं, उसके लिए शुरू कर दी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है देवनारायण। वैसे ये फिक्स 26 ही है, ठीक है। वैसे फ्लैगशिप योजना कितनी है? 26 ही है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे एक साथ ही है ये जो योजना है ना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, एक और ये राजस्थान में निःशुल्क दवा एक योजना और है, तो उसको मिला दे तो 27 है। वैसे 26 योजना है, क्योंकि पेपर में फिक्स नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि हो सकता है पटवारी का ये पेपर बन गया आरएस का, तो इनके लिए नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि अभी 5 दिन पहले ही 5 योजना, 5 विभागों की 7 योजनाएं शामिल की गई। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपको इस प्रकार के लगातार वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। जो भी पटवार का, आरएस का, ग्राम सेवक का एग्जाम देंगे, और निरंतर बने रहिए, अच्छे तरीके से मन लगा के अध्ययन कीजिए।